ऑल इजी क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 8th क्लास एक्सरसाइज 8.3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। चलो वीडियो लंबा नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मल्टीप्लाई दी एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हमें दिए हुए हैं, हमें मल्टीप्लाई करना है। इससे पहले की जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने सम किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये दो हमें टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हमें कैसे करना है, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं हमें वैसे ही ये मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे q प्लस आर, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे करेंगे, अगर नॉर्मल कोई नंबर भी होता तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते, जैसे 53 होता तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करना होता तो पहले 4 को इससे मल्टीप्लाई करते, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर प्लस हो जाता है, देन 4 मल्टीप्लाई बाई 5, ऐसे ही होता है। तो ऐसे यहाँ पर हमें करना है, 4p को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 4p को q से मल्टीप्लाई करेंगे और 4p को फिर r से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4p मल्टीप्लाई बाई q प्लस 4p मल्टीप्लाई बाई r। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया, 4p को q से मल्टीप्लाई किया, तो क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई दूसरा नंबर है नहीं तो 4p एज इट इज़ आ जाएगा और q इसमें ऐड हो जाएगा, 4p q हो जाएगा, देन 4p r हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। देन ab को a माइनस b से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको करने के देखिए दो तरीके हैं, एक तो जो ये तरीका हो गया, एक मैंने यहाँ पर जो हम मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल नंबर का, वैसे ही मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। जैसे a माइनस बी को मैंने ए बी से मल्टीप्लाई किया, तो कैसे किया है, ये ए बी नंबर है पूरा, तो ए बी को मैंने b से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, a एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसमें a है नहीं, और b में b की कितनी पावर हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि कितने हैं, 2 हैं यहाँ पर, तो 2 पावर हो गई। देन माइनस का साइन है, ए बी को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो इसकी पावर हो जाएगी 2 और b एज इट इज़। तो ये हमारा आंसर होगा। एक तरीका ये होता है, और एक जो यहाँ पर मैंने बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, ए बी को जैसे यहाँ पर क्या किया, ये इसी का तरीका है, सिर्फ हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ये हमने नंबर्स को जैसे करते हैं वैसे मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या किया था, पहले ए बी को बी से मल्टीप्लाई किया था, तो मैंने लिखा ए बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। देन ए बी को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया है, तो ए बी को मैंने यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई किया है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम पहले इधर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या इधर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, अब क्योंकि a और a क्या हो जाएगा, a की पावर 2 हो जाएगी और b हो जाएगा, एंड a एंड b की पावर 2 हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो गया। देन यहाँ पर c है, एंड यहाँ पर ये इसका 4th है और ये 5th है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको सेम प्रोसेस से यही आंसर करने हैं। मैं आपको 4th वाला एक बार बता देती हूँ। ये है a स्क्वायर माइनस 9 और ये 4a। तो 4a को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या यहाँ पर देखो 4a को मैंने पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a क्यूब, क्योंकि a है और a 2 है, तो कितने हो गए, 3 हो गए, तो a की क्या हो गई, क्यूब हो गई। देन 4a को 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 4a को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, पहले नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, उसके बाद में जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं a b जो भी हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 4 जा कितना हो गया, 9 4 जा हो गया 36, तो 36 एंड अब a है तो a लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि वीडियो लंबा नहीं हो, क्योंकि इजी आंसर्स है। अगर फिर भी आपको किसी तरीके का डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एंड आपको चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन करने से एक मोटिवेशन मिलती है कि बच्चों को हाँ पसंद आ रहा है जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, तो एक अलग एनर्जी मिलती है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर हमें टेबल को कंप्लीट करना है, मल्टीप्लाई हमें करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है एंड सेकंड एक्सप्रेशन हम यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई सेम जैसे मैंने प्रोसेस बताई है वैसे ही करना है। मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट ऑलरेडी लिख दिए हैं और यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर मेथड बता दिया है किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, a को मल्टीप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन से, तो यहाँ पर क्या लिखा, a लिखा और a को इसको लिखा हमने ब्रैकेट में। अब a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, a b हो जाएगा। a को फिर c से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन है बीच में, देन a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो a मल्टीप्लाई बाई d, तो a b हो जाएगा प्लस a c हो जाएगा प्लस a d, ये हमारा आंसर हो गया है। तो इसमें मैं एक और आपको समझा देती हूँ, मैं ये बार आपको समझा देती हूँ, ठीक है। 4th वाला, तो 4th वाला है यहाँ पर 4p स्क्वायर q स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो पहले इस नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4p इसको लिखने का तरीका क्या है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर ये एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब 4p स्क्वायर q स्क्वायर को p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा के, देन माइनस का साइन है, तो 4p स्क्वायर q स्क्वायर मल्टीप्लाई q स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 4, क्योंकि p स्क्वायर तो कितने हो गए, p 4 हो गए, तो p की पावर 4
एंड क्यू स्क्वायर, इसमें है नहीं तो क्यू स्क्वायर एज इट इज़, देन माइनस का साइन है, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ पर क्योंकि सिर्फ क्यू स्क्वायर है तो 4p स्क्वायर तक एज इट इज़ लिख देंगे, और क्यू स्क्वायर दोनों में क्यू स्क्वायर तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 कितनी हो गई, 4 हो गई। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये इजी आंसर्स हैं, इनमें टाइम हमारा स्पेंड होगा, तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें अगेन फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पर हैं हमें पावर दी हुई है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट है सिर्फ वो ए है, अलग अलग अल्फ़ाबेट नहीं है, तो यहाँ पर पावर्स हैं, और जो नंबर्स होते हैं तो पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद में पावर्स हम ऐड कर लेंगे। तो पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 कितना हो गया, 8 हो गया, तो यहाँ पर मैंने 8 लिखा है। एंड अब ये ए की पावर यहाँ पर 2 है, 2 प्लस ए की पावर यहाँ पर 22 है, तो प्लस कर दिया। देन प्लस ए की पावर यहाँ पर कितनी है, 26, तो ये कितनी होती है, 50, तो 8 ए की पावर 50, ये हमारा आंसर हो गया है। देन सेकंड है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे, पहले नंबर्स को जो इंटीजर्स बोलते हैं उनको हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/3 मल्टीप्लाई, ये वाला नंबर लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, और एक्स को वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको 9 2 18 हो गया, एंड 10 3 30 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई और करेंगे तो ये 3/5 आएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर में एक और एक्स की पावर ऐड हो गई, तो कितना हो गया, x3 हो गया, और वाई स्क्वायर में एक और वाई की पावर ऐड हो गई, तो क्या हो गया, y3 हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया है। थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से करना है, पहले इंटीजर्स मल्टीप्लाई करने हैं, उसके बाद में आपको ये जो एक्सप्रेशन बचते हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 3 का ही 4 है। यहाँ पर है x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 4। तो यहाँ पर क्या हो, पावर्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि x है सब जगह, तो 4 + 3 7, 7 + 2 कितनी हो गई, 4 + 3 7, 7 + 2 कितनी होगी, 9, और एक ये हो गई, ठीक है। तो कितनी होगी, 10 पावर हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई करना है हमें, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, एंड इट्स वैल्यू सिंप्लीफाई करके हमें x की वैल्यू दी हुई है, x की जगह पे हम ये वैल्यू लिखेंगे और हम उसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है 3x को इससे मल्टीप्लाई करना है, देन +3 है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले 3x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा, देन माइनस का साइन है, 3x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैंने लिखा, देन प्लस एज इट इज़ 3 लिख दिया। देन ये हो गया 4 3 12, अब x 2 पावर हो गई, माइनस 5 3 15, एंड इसमें सिर्फ x है +3। अब ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये हमने सिंप्लीफाई किया। अब हमें x की वैल्यू रखनी है, जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम 3 रखेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा है 12x था, ब्रैकेट लगा के हमने x की जगह 3 लिखना है, 15 x की जगह हमने 3 लिखना है, ये हमने लिखा। देन 3 की स्क्वायर कितनी होती है, 9 होती है, और यहाँ पर 3 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो कितना हो जाएगा 45 + 3, ये 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 माइनस 45 + 3, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 66। देन 2 हमें दिए हुए हैं x की वैल्यू, एक दी हुई है हमें 1/2 रखना है। जब आप 1/2 रखेंगे हम, तो मैंने x की जगह 1/2 रखा, और यहाँ पर x की जगह 1/2 रखा, यहाँ पर आप देखेंगे 12 है, और 1/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का 1 होता है, 2 का क्या होता है 4। अब 4 को 12 से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 1 3 आ गया। देन 15/2, ये कैसे आएगा, क्योंकि ये डिवाइड होगा नहीं, तो 15 ऊपर हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 15/2 + 3। अब ये क्योंकि यहाँ पर जब नीचे वाला डिनोमिनेटर आपके पास नहीं होता, 1 ले लीजिएगा वहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर 1 ले लिया है, और मैंने यहाँ पर इनका एलसीएम लिया है, ठीक है। जब एलसीएम लिया तो ये नंबर्स आएंगे, और हमारा आंसर क्या आएगा, -3/2 आएगा, ठीक है। 6 6 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 माइनस का 15 है तो प्लस माइनस माइनस होंगे, 15 में से 12 गया तो 3 आएगा, लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन लगेगा, ग्रेटर नंबर यहाँ पर 15 था जो माइनस था, तो हमने माइनस का हमारा आंसर आ गया 3/2 आ गया। देन इसी का ही बी है, क्वेश्चन नंबर 4 का ही बी है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, सिंप्लीफाई करना है अगेन, ये हमें सिंप्लीफाई करना है। देन ए की वैल्यू हमें दी हुई है, वो रख के हमें आंसर निकालना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, देन प्लस का साइन है, प्लस
ए को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, देन प्लस ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और ये 5 हो गया। देन 3 हो गए, ए की पावर 3, ए की पावर 2 प्लस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस 5। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हमें ए की वैल्यू रखनी है, तो ए की वैल्यू एक बार हमें दी हुई है 0, तो जब आप 0 रखेंगे तो 0 की पावर 3 आप कितनी पावर कर लो 0 आएगा, 0 की पावर 2 तो भी 0 आएगा। ए की वैल्यू हमें रखनी है 0, तो जब ए की जगह 0 रखा तो 0 प्लस 5, तो सब जगह 0 है, सिर्फ प्लस है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। देन एक जगह हमें क्या रखना है, ए का आंसर हमें दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है 1, तो ए की जगह जब 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3, 1 की इसमें रखना आपको, ठीक है, इस वाले में, तो ए की पावर 3, 1 की पावर 2, ए की जगह 1 रखना है, देन ये हो गया 5, तो ए की पावर 3 1 हो गई, 1 की पावर 2 है तो भी 1 हो गया, क्योंकि 1 को 1 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1 ही आना है, और ये 1 की जगह 1 हो गया और ये 5 हो गया, तो 5 + 6 + 7 + 8 हमारा आंसर हो गया। अब हमें ए की जगह इसमें एक्सप्रेशन में ए की जगह हमें -1 रखना है, तो आप डिफरेंस देखिएगा 1 और -1 में कितना डिफरेंस है कि हमारा आंसर बिल्कुल डिफरेंट आएगा। तो ए की जगह में -1 लिख के पावर 3, इसकी जगह -1 की पावर 2, इसकी जगह -1 और 5। अब जब आप 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या है -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो -1 कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो गया। देन अगेन -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो ये क्या हो गया -1 हो गया, तो -1 लिखा। 1 की पावर 2, तो 1 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1, और ये -1 है ही और ये 5 है, तो प्लस माइनस वाले ये दोनों कट जाएंगे, और 5 में से ये 1 गया, तो क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है तो 5 में से 1 गया तो 4 हमारा आंसर बचेगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर किसी तरीके का आपको डाउट हो, क्योंकि मैं थोड़ा इस वीडियो को शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी अगर आपको कहीं पे नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड करने से पहले ये यहाँ पर है p ब्रैकेट में p - q, तो ये सब पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में हम ऐड करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, p को p से मल्टीप्लाई करेंगे, p को q से मल्टीप्लाई करेंगे, तो p × p, देन माइनस p × q, q × q माइनस q × r, r × r माइनस r × p। अब p कितना हो गया, 2 पावर हो गई, और ये p q हो गया, इसका क्या हुआ, क्यू स्क्वायर हो गया और ये क्यू आर हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया और ये आर पी हो गया। अब इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए फर्स्ट एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, ठीक है, ऐड करने के लिए हम नंबर्स जैसे लिखेंगे, अगर 5 + 8 + 7 होगा तो क्या लिखते हैं हम 5, 8 और 7। अब क्योंकि ये एक्सप्रेशन अलग अलग हैं, सेम एक्सप्रेशन होने चाहिए, सेम अल्फ़ाबेट होना चाहिए और उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा हो P3, ठीक है, और 3P3, तो हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट भी सेम है और पावर भी सेम है, लेकिन ये स्क्वायर हो तो इसके नीचे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर p² और pq है। देन यहाँ पर आप देखेंगे q² और qr, तो यहाँ पर ना तो q है ना ही इनकी पावर 2 है, लेकिन p अल्फ़ाबेट ही बिल्कुल चेंज हो गया है, तो q² - qr इधर लिखेंगे। देन r² - rp, क्योंकि अल्फ़ाबेट ही अलग है तो r² rp अलग से लिखेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो इनकी जगह आप ऐसे लिख सकते हो 0, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, +0 +0 +0 +0, ठीक है। अब जब इनका आंसर निकालेंगे तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p² q² r² - pq - rp, ये हमारा आंसर हो गया है। देन b ऐड करना है, पहले सिंप्लीफाई करेंगे देन ऐड करेंगे हम। सिंप्लीफाई करने के लिए ये जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 2xz आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, 2x² एंड 2x इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2xz 2x² - 2xy। ये एक्सप्रेशन हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें ये सोल्व करना है, तो इसका क्या आ जाएगा, 2yz 2y² और 2xy। इनको आप कैसे भी लिख सकते हैं, yz xy या yx लिख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो पहले हम ये एक्सप्रेशन ऊपर लिख देंगे, ये मैंने एज इट इज़ लिखा। अब दूसरे एक्सप्रेशन में जो इसमें मिलता हुआ होगा उसके नीचे लिख देंगे। तो पहला क्या है 2yz,
तो इसमें 2yz कहीं नहीं है, तो मैंने ये पहले यहाँ पर लिखा था 2yz। देन -2y², यहाँ पर y² कहीं नहीं है, तो मैंने -2y² लिखा। देन -2xy है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये xy है, यहाँ पर ये माइनस का है तो साइन के साथ लिखेंगे हम, तो मैंने साइन के साथ लिखा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -2y एज इट इज हो जाएगा, 2yz हो गया। देन माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस हो गया तो 4 हो गया, लेकिन साइन माइनस का लगेगा तो माइनस हो गया। देन 2x² एज इट इज और 2xz एज इट इज। देन क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे फिर उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3l है, तो 3l को इससे तीनों से मल्टीप्लाई करना है। इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे आंसर्स जो ये आते हैं, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है तो फर्स्ट जो हमारा आंसर आया था, क्योंकि फ्रॉम तो ये वाला ऊपर लिखना है, ये वाला बड़ा नंबर है तो ये मैंने ऊपर लिखा, ये वाला मैंने ऊपर लिखा, लिख दिया। और ये जो था ये दूसरा वाला है तो मैंने इसके नीचे। अब आपको लिखने का तरीका क्या हो गया, ये 40ln लिखा मैंने, 12lm लिखा, देन ये लिखा। अब इसमें 3l² लिखना था, ठीक है, l²। तो l² कहाँ है, उसके नीचे लिखेंगे हम, तभी तो माइनस होगा। देन 12lm है तो lm यहाँ पर लिखेंगे, ऐसा नहीं है जैसे है वैसे की वैसे लिख देंगे, ठीक है। देन 15ln है तो इसके नीचे लिखा। अब क्योंकि माइनस करना है तो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है उसके सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस का हो गया और ये प्लस माइनस का हो गया। आप देखेंगे आप ये साइन ही इसका माना जाएगा। तो प्लस में माइनस करना है, मतलब 8 में से 3 गया तो इंटीजर्स ये माइनस होते हैं, तो 8 में से 3 गया तो क्या हो गया 5l²। देन ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, कट हो गए। और ये माइनस का हो गया तो हमें माइनस करना है, 40 में से 15 गया तो हमारा आंसर क्या आ गया 25ln। तो ये हमारा फाइनली आंसर ये है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, देन ये डी है, सब्ट्रैक्ट करना है हमें। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बड़ा एक्सप्रेशन है, ठीक है, और ये वाला एक्सप्रेशन है तो इसमें से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है। ये वैसे बड़ा एक्सप्रेशन होगा तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a मल्टीप्लाई बाई a हो गया। देन 3a मल्टीप्लाई बाई b, 3a मल्टीप्लाई बाई c माइनस 2b मल्टीप्लाई बाई a, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, तो 2b इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये माइनस का है, मल्टीप्लाई बाई b, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लिखा, तो 2b मल्टीप्लाई बाई c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3a की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3ab हो जाएगा, प्लस का साइन है 3ac हो जाएगा, देन माइनस 2b। अब इसको 2b नहीं लिखेंगे, हम 2ab लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेट में a पहले आता है। वैसे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्या हो गया 2ab हो गया प्लस 2b²। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया और ये 2b की पावर 2 हो गया। देन प्लस माइनस माइनस हो गया और ये 2bc हो गया। अब यहाँ पर 3a² हो गया। अब 3ab, यहाँ पे 3ab है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कहीं पे ab वाला कुछ और एक्सप्रेशन है क्या, तो ये है 3ab और ये क्या है प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये माइनस होगा तो 3 में से 2 गया तो 1ab बच गया। और 1ab को 1ab लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप ab लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर ab लिखा। देन 3ac है, यहाँ पर है 3ac, तो आगे यहाँ पे AC वाला और कोई टर्म नहीं है तो 3AC एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। देन ये हमने सॉल्व कर ही लिया, ये 2b² हो गया, 2b² एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़। ये हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या कर लिया, हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब दूसरा एक्सप्रेशन है तो इसको क्या करेंगे, 4c को मल्टीप्लाई करेंगे, -a से मल्टीप्लाई किया, देन प्लस का साइन है, 4c को b से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4c को c से मल्टीप्लाई भी किया। जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। अब इसमें से हमें माइनस करना है ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रॉम लिखा हुआ है तो ऊपर हम ये लिखेंगे, हमने लिख दिया है। अब हम दूसरे एक्सप्रेशन में देखेंगे कि इनमें से ये जो एक्सप्रेशन है मिलता हुआ कुछ है तो इनके नीचे हम लिखेंगे। तो क्या है, पहला क्या है AC, ठीक है, 4AC। तो यहाँ पर देखेंगे AC कहीं पर है क्या, तो AC है, ठीक है, तो हम लिखेंगे ये प्लस का है तो 3AC लिखा। उसके बाद में दूसरा एक्सप्रेशन BC वाला है, तो BC वाला कहीं पर है क्या, तो ये BC है, तो हमने -2BC लिखा। उसके बाद में C², तो C² इसमें कहीं नहीं है। इसके बाद में क्योंकि अब ये यहाँ पर पूरे एक्सप्रेशन खत्म हो गए हैं तो जो जितने भी एक्सप्रेशन है वो आप एज इट इज़ लिख दो, 3a² लिख दो, आप AB लिख दो आप, ठीक है, एंड 2b² लिख दो। जो इनके नीचे नहीं आ रहे थे वो अब हम इधर लिखेंगे। अब क्योंकि ये माइनस ऊपर 0 हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये एज इट इज़ लिखेंगे पूरे।
ठीक है। उससे पहले आपको साइन चेंज करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, ये सब माइनस हो जाएंगे। तो ये माइनस के साथ मैंने तीनों यहाँ पर लिख दिए हैं। अब 4c² एज इट इज़ लिखना है। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6bc हो गया। और ये दोनों माइनस हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया। लेकिन साइन किसका लगेगा, आपका माइनस का लगेगा। तो आपकी ये 8.3 एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल बटन को प्रेस कर दो, ताकि इस तरीके के वीडियोज़ आपको मिलते रहें।